नमस्कार दोस्तों। भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक नया प्रोग्राम जारी किया गया है। हालांकि इनकी अर्थव्यवस्था एकदम छितर-बितर हो रही है, बट डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान भारत को टक्कर देने का बस प्रयास ही कर पाता है। और इसी कारण से इस बार पाकिस्तान 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है JF-17 को अपग्रेड करके। ये पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान होगा। मतलब आप समझ सकते हो, एक ऐसा देश जहां पर ठीक से सुई भी नहीं बन पा रही है, वो देश एक फाइटर जेट अपने ही देश के अंदर बनाएगा। अब ये चीजें कैसे होगी, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा हो सकता है? क्या सच में पाकिस्तान तेजस MK2 को काउंटर करने वाला फाइटर जेट बना सकता है क्या? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ाया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल दिए जाएंगे, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, पूरे ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर। ऑफलाइन मार्केट के अंदर आप कहीं भी इस कोर्स को लेने जाओगे तो आपको दूसरी कोचिंग के द्वारा जीएस का कोर्स 1.25 लाख से 1.5 लाख के अंदर मिलेगा, बट अनअकैडमी आपको यही जीएस का कोर्स प्रोवाइड करता है 79,999 के अंदर। अगर आप इस कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो और या फिर इस कोर्स से रिलेटेड और डिटेल हासिल करना चाहते हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आपको यूपीपीएससी की तैयारी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर में, और बीपीएससी की तैयारी करना है तो आप पटना वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार रिसेंटली हुआ था। ये एक प्रकार का एक्सपो है जहां पर पाकिस्तान अपनी एरियल कैपेबिलिटीज को शो करता है, अपने हथियारों को दूसरे देशों को दिखाता है, एक एग्जीबिशन टाइप का। उसी एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल को शोकेस किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के पास जो J-17 फाइटर जेट है उसे पाकिस्तान अपग्रेड करेगा पाकिस्तान के अंदर ही, और इसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा जिसकी स्टिल्थ कैपेसिटी काफी बेहतर होगी। इवन ये फाइटर जेट तेजस MK2 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है। इसी कारण से इसके अंदर ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। एडवांस कैपेबिलिटी, मैन्यूवरिंगबिलिटी और एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस को इस फाइटर जेट की इंप्रूव किया जाएगा और उसके अंदर कई सारे एडवांस इक्विपमेंट जो है वो लगाए जाएंगे। अब देखो, ऐसा पाकिस्तान कर क्यों रहा है? देखो, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान दूसरी चीजों के अंदर, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इनके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है भारत से। बट जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत को काउंटर करने का प्रयास करता है। जैसे आपको याद होगा, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बनाया थोड़े समय में, पाकिस्तान ने ही बनाया। जब हम लोगों ने फाइटर जेट वगैरह को डेवलप करने का प्रयास किया, पाकिस्तान ने भी वही करने का प्रयास किया। जब हम लोगों के पास में S-400 आया तो पाकिस्तान भी S-400 रशिया के पास लेने गया। मतलब पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को कंपटीशन देने का प्रयास करता है, क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसका युद्ध किसी देश से होना है, अभी तक हुए भी हैं, वो है भारत। और इसी कारण से अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो भारत के साथ में हथियारों के मामले में कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। बट इस रेस के अंदर फिर भी भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस के अंदर इंडिजिनाइजेशन किया है। भारत ने खुद का पिनाका बनाया है, भारत ने तेजस फाइटर जेट बनाए हैं, भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बनाया है। ये सब भारत के अंदर बने हैं। और ये आप देखोगे तो ये डाइवर्स डिफेंस के इक्विपमेंट है जो आज केवल भारत बना ही नहीं रहा है बल्कि दूसरे कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अभी भी उसी समय में है जब पाकिस्तान दूसरे देशों से डिफेंस के सामान को इंपोर्ट करता है। अभी तक वो भारत को इन चीजों के अंदर टक्कर नहीं दे पाया है।
और पाकिस्तान अब इन चीजों के अंदर टक्कर देना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि उसी के देश के अंदर डिफेंस बने और इसीलिए पाकिस्तान अपने शुरुआत फाइटर जेट से करना चाहता है। देखो पाकिस्तान के पास में आज के समय पे F-16 फाइटर जेट है जो कि यूएस से लिया हुआ है और वो एजिंग हो चुका है, पुराना हो चुका है। मिराज 3 और 5 भी पुराने हो चुके हैं जो कि फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से लिए गए। चाइना से जो J-10 अभी रिसेंटली लिया जा रहा है वो एक एडवांस फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान के पास में 4.5 जनरेशन का है। इसके अलावा JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास में चाइना से आया हुआ दिखाई देता है। अब देखो फ्रांस और यूएस आज के समय पे पाकिस्तान के साथ में इतना कॉपरेट नहीं कर रहे जितना कि चाइना कर रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान JF-17 को चाइना के साथ में और एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ये भी जानता है कि JF-17 58% तक पाकिस्तान के अंदर बनाए जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान को आने वाले फाइटर जेट मेड इन पाकिस्तान करना है तो उसे एक ही ऑप्शन है उसके पास, दैट इज JF-17। और इसी कारण से पाकिस्तान JF-17 को चाइना के साथ में मिलके और मॉडिफाई कर रहा है ताकि JF-17 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट बन सके और चाइना के साथ में मिलके पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, जैसे भारत ने मेड इन इंडिया चलाया ना, ठीक उसी तरीके से मेड इन पाकिस्तान को पाकिस्तान प्रमोट कर सके। और इसके फाइटर जेट अगर पाकिस्तान में ही बनेंगे तो उनकी कंट्रोल कर पाएगा पाकिस्तान डिजाइन और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को, और दूसरे देशों के ऊपर पाकिस्तान अपनी डिपेंडेंसी को कम कर पाएगा। इसी कारण से पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर JF-17 जो ऑलरेडी बन रहे हैं उन्हें और मॉडिफाई करके 4.5 जनरेशन फाइटर जेट उन्हें बनाकर उन्हें यूज करना चाहता है। और ये सब पाकिस्तान कर रहा है भारत के तेजस मार्क 2 को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से जो पाकिस्तान का ये फाइटर जेट आने वाले समय में बनेगा, इस फाइटर जेट के अंदर 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन होने के साथ में इसे और ज्यादा लार्जर और हेवियर बनाया जाएगा ताकि ज्यादा हथियार इसके अंदर आ सके। 17.5 टन तक का ये PFX फाइटर जेट पाकिस्तान का बनेगा जो कि तेजस मार्क 2 से बिल्कुल मेल खाता है। हालांकि पाकिस्तान भले ही सोच ले कि वो तेजस मार्क 2 के लेवल का एक फाइटर जेट बना पाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तेजस मार्क 2 के लिए अभी DRDO खुद भी काम कर रहा है, बहुत तेजी से तेजस के ऊपर काम चल रहा है। तेजस मार्क 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसका ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी HAL को दे दिया गया है। अब आने वाले समय में जब हम तेजस मार्क 2 बनाएंगे तो ये और ज्यादा एडवांस होगा और इसके अंदर काफी तेजी से काम हो चुका है, मतलब अधिकतर डिजाइन वगैरह प्रोडक्शन लेवल पे बस नहीं आया है, बाकी इसके ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्लियरली ये देख सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक तक जा सकती है। इसके अंदर GEF 414 इंजन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है उससे आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो उसका वेट 17.5 टन के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान डेवलप करना चाहता है। इसके अलावा पेलोड कैपेसिटी इसकी 6500 किलो तक की है और सर्विस सीलिंग इसकी लगभग 50,000 फीट हाइट तक जाने की है, जिसके कारण से तेजस मार्क 2 दुनिया के अंदर मोस्ट एडवांस फाइटर जेट में से एक है। पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतना एडवांस फाइटर जेट बना सके क्योंकि एक तो इनकी इकोनॉमी कमजोर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चारों ओर इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि उसका आज के समय पे मेजर दुश्मन भारत नहीं है बल्कि खुद पाकिस्तान ही है। आज पाकिस्तान के अंदर अंदर ही अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा इस्लामाबाद के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट कराए गए थे, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, लगभग 6 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के अंदर मारे गए। इतना ही नहीं, शिया और सुन्नी के बीच में राइट देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो जिनके द्वारा अभी जो तत्कालीन शहबाज शरीफ की सरकार है उसे सपोर्ट करके अलायंस के रूप में सरकार बनाई गई है। देखो आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए उस समय पर इमरान खान के जितने भी लीडर्स थे उनकी पार्टी के, वो सब इंडिपेंडेंट उतरे क्योंकि उनको पार्टी के रूप में उतरने दिया नहीं गया। बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिले थे।
फिर शहबाज शरीफ की सरकार कैसे बनती है, आर्मी की बात कैसे चलती, इसी कारण से जबरदस्ती शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की एक अलायंस बनाई गई। अब बिलावल भुट्टो कह रहे कि हम अलायंस तोड़ देंगे, वहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस चाइना के भरोसे पाकिस्तान ये PFX फाइटर जेट बनाना चाह रहा है, वही चाइना अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना का कहना यह है कि हम पाकिस्तान में ढेरों इन्वेस्टमेंट करते हैं पर हमको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, उल्टा चाइनीज लोग मारे जाते हैं वहां पर ऑन फील्ड में। इतना ही नहीं, चाइना की खुद की अर्थव्यवस्था भी अभी कमजोर हो रही है, तो वो पाकिस्तान के अंदर इतना निवेश करे कैसे। तो ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से काफी मुश्किल है पाकिस्तान का इस फाइटर जेट को बना पाना भी। तेजस मार्क 2 को काउंटर करना तो एक अपने आप में दूर की बात है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे सैचुरेटेड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर पे बिल्कुल विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।